जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपका बैंक अकाउंट देखकर टैक्स कैलकुलेट करता है, तो शायद आप 2026 का जो इंडिया है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ चैट जीपीटी या फिर ऑटोमेशन टास्क तक सीमित नहीं रह गया। अब एआई टैक्स इन्वेस्टिगेशन में भी एंट्री कर चुकी है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी अगर हम बात करें, तो इंडिया का जो टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने एक एआई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म जो है वो डिप्लॉय किया है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एसेट ओनरशिप और डिजिटल फाइनेंशियल फुटप्रिंट के पूरी तरह से क्रॉस मैच करके जो सस्पिशियस टैक्स पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई करने में इन्वेस्टिगेटर्स की मदद करेगा। आप सोचिए कि अगर आप आईटीआर में 8 लाख एनुअल इनकम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन लग्जरी एसयूवी खरीदते हैं, करोड़ों की आपके पास प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई हुई है, और इस तरह का बहुत सारे जो हाई वैल्यू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी कर रहे हैं, लग्जरी क्रेडिट कार्ड भी आपके स्पेंडिंग हो रही है, तो एआई जो है वो सिर्फ नंबर नहीं देखेगा। एआई जो है पूरा लाइफस्टाइल और पूरा डिक्लेयर्ड इनकम का जो कंपैरिजन है वो करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये नहीं है कि एआई कितना पावरफुल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई की पावर की जो लीगल बाउंड्रीज हैं वो क्या होंगी। क्या एआई इन्वेस्टिगेशन करेगा, या फिर एआई जो है वो सस्पिशन जनरेट करेगा, या फिर प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होगी, या फिर जो सिर्फ टैक्स डिविजन है वो टारगेट होगा। और क्या ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी अननेसेसरी नोटिसेस मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं उमर जैदी और आज डिबेट टैक्स कलेक्शन पर नहीं, आज डिजिटल इंडिया में टैक्स पेयर के जो राइट्स हैं और जो एआई गवर्नेंस है उस पर हम बात करेंगे। तो चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश उमेश जी, बड़े इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या एआई जो है वो फाइनल डिसीजन लेगा या फिर एक टास्क असेस करेगा, सॉरी रिस्क असेस करेगा। देखिए अंबर जी, इनकम टैक्स का एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसने भारत की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, जो मिलिट्री टेक बनाती है, उसके साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, प्रोजेक्ट सत्या। ये एक एआई ड्रिवन एनफोर्समेंट पोर्टल है, जिसके अंदर आप, मैं बता देता हूं, आपकी कम्युनिकेशन मेटाडेटा, आपकी डिजिटल फुटप्रिंट्स, आपकी लोकेशन इंटेलिजेंस, उन सबको एनालाइज किया जाएगा। अंबर जी, इसके द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जो सोफिस्टिकेटेड जो टैक्स इवेशन स्कीम्स जो सब चलाते हैं, उनको एनालाइज कर पाएगा। और आपके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम और एसेट्स है वो भी सामने आ जाएगी। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो भी चालू हो जाएंगे, वो भी रिफ्लेक्ट करना चालू हो जाएंगे। और जो इन्वेस्टिगेटर्स है उनको एक तरह से क्लियर, एक तरह से पैटर्न मिल जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क्स कैसे काम करते रहते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन टाइम लगता है ना, वो भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एआई जो है वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेगा। और जब सर्च, सीजर और प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स होगी आपके डिजिटल फुटप्रिंट से, वो आपकी सारी जन्म कुंडली निकाल देगा अंबर जी। और इसके लिए आपको बता देता हूं, 360 डिग्री एनालिसिस हो रहा है। आपके सारे जो इंटरनेट के फुटप्रिंट्स है, आपके आईपी एड्रेस, उन सबको एक तरह से खंगाला जा रहा है। आपका डिवाइस, कौन से डिवाइस से यूज कर रहे हैं, इवन आप अगर अगर आप बोलते हैं डिस्टिंक्ट, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके डिवाइस का मैक आईडी रहेगा। और आपके सारे जो ट्रेंड्स है वो सब एनालाइज कर लिया जाएगा। और इससे आप ये देखिए कि जो नेटवर्क यूज किया जाता है, जैसे आप अगर कोई सा भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ले लो, भले ही आप व्हाट्सएप ले लो, टेलीग्राम ले लो, सिग्नल ले लो, सारे जो मैसेजेस है सारे एक तरह से एनालाइज हो रहे हैं। और इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि कब आप कितने बजे कितनी टाइम पे यूज किए हैं, इनकम टैक्स के पास पूरा डेटा है। अंबर जी, यहां तक की बात हो रही है। सारी चीजें वो कैसे सारा रिस्क सारा कुछ एनालाइज करेगा, सारा कुछ ये तो है, लेकिन प्राइवेसी को लेकर भी यहाँ पर बड़े सारे सवाल उठते हैं कि अगर एआई एग्जैक्टली
इस पे डेटा और ये सारा कुछ एनालाइज करेगा, तो कौन सा डेटा एनालाइज करेगा? क्या सिर्फ लीगली अवेलेबल फाइनेंशियल डेटाबेसेस जो होंगे वो यूज होंगे, या फिर जो प्राइवेट डिजिटल कम्युनिकेशन भी है, इन्वेस्टिगेशन उनका भी इन्वेस्टिगेशन होगा? और अगर ऐसा होता है तो किस लीगल ऑथराइजेशन के साथ ये सारा कुछ होगा? क्योंकि एक आम इंसान या फिर एक आम टैक्स पेयर जो है, उसकी प्राइवेसी का भी यहाँ पर बड़ा सवाल रहेगा। देखिए अमर जी, मैं वहीं पे आ रहा था। आप अपना जब मोबाइल फोन, जिस दिन आपने मोबाइल फोन यूज करना चालू कर दिया है, आप अपनी जो राइट ऑफ प्राइवेसी है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि आपका जो मोबाइल फोन है वो आपके लिए वो एक तरह से हिडन स्पाई है गवर्नमेंट के लिए, किसी के लिए भी। मतलब सेल फोन टावर कंपनीज के पास आपके जो लोकेशन है, आपने क्या कहाँ कहाँ ट्रेवल किया पिछले 15-20 सालों में, सारे डेटा उनके पास है। आप कौन सी जगह जाते हो, कितने देर तक रुके हो, कितनी बार जा चुके हो, सब चीज वो डेटा ऑलरेडी उनके पास आ जाता है। अंबर जी, एक और एक चीज देखिए, आजकल जो फ्रॉड है, आजकल जो जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और देखिए जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब कुछ चीजें जो प्राइवेसी कंसर्न है उसके ऊपर भी ध्यान रखता है। अंबर जी, आपको मैं बता देता हूं कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं उन सबको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रेपोजिटरी बनाए हुए हैं सारे वर्ड्स की, जो ये लोग यूज करते हैं फॉर मनी ट्रांसफरिंग। अगर आप समझ लीजिए वर्ड यूज कर रहे हो हवाला, कोई चीज, मतलब ये कोड लैंग्वेज में वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो अचानक वो ऑटोमेटिकली वो सर्च करके इनकम टैक्स को बता देगा। ये इनकम टैक्स के पास, इनकम टैक्स सारे चीज नहीं देखता है, उनके पास जो सर्च पैरामीटर्स होते हैं सस्पिशियस, उसके द्वारा वो मैप किया जाता है। अंबर जी, ये देखिए कि कुछ दिन पहले मैं आपको बता देता हूं, एआई ने एक बहुत बड़ा टैक्स जो फ्रॉड है वो पकड़ा था। किसी ने प्रॉपर्टी के अंदर अपना एक्सपेंस बिल बनाया था। उन्होंने बोला था कि 2002 में मैंने तकरीबन कुछ लाख रुपए खर्चे किए फॉर प्रॉपर्टी अपग्रेडेशन, तो मतलब रिपेयर्स के हिसाब से। पर उसने जो बिल बनाया था ना, वो 2007 में रिलीज किया हुआ फॉन्ट में बनाया था, कैलिब्री फॉन्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने 2007 में निकाला था। अब उस आदमी ने 2002 का बनाया है, वो कैसे वो पॉसिबल है? इसके ऐसे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो उसको पकड़ती है। आज एआई क्या करता है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न, आपकी बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, आपके जीएसटी रिकॉर्ड्स, आपके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटाबेसेस, आप जो कॉर्पोरेट फाइलिंग करते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, आपकी जो ओनरशिप रिकॉर्ड्स है, सब चीज को एक तरह से खंगाल लेता है। आपकी डिक्लेयर्ड इनकम देखता है, आपका लाइफस्टाइल क्या है वो देखता है, आपने कौन से शेल कंपनीज बनाए हैं सब चीज देख लेता है, और आपके फिनेंशियल बिहेवियर क्या है वो सब एनालाइज करता है। ये सब चीज तो आपने उमेश खुद जी, ही अलाउ एक करते बात हो। बताइए, एआई ये सारा कुछ रिस्क एनालिसिस और सारा कुछ डेटाबेस सारा कुछ स्क्रूटनाइज करेगा, तो सवाल ये है कि एआई जो है वो हम ऑफ कोर्स एआई इंसान नहीं है, और अगर आपको लगता है कि क्या एआई जनरेटेड जो सस्पिशन होंगे वो अलोन स्क्रूटनी का बेसिस बन सकते हैं, या फिर ये कहें कि क्या टैक्स पेयर को एआई की जो फाइंडिंग्स रहेंगी उनको चैलेंज करने का अधिकार होगा, अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी? या फिर हम ये कहें कि अगर एआई गलती करेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी, एआई की होगी या फिर डिपार्टमेंट की? क्योंकि ऑफ कोर्स एआई जो है वो फुल प्रूफ नहीं है, एआई मिस्टेक करता है। देखिए द परसेंटेज ऑफ इन जो एआई के द्वारा जो एरर्स है बहुत कम होता है, और एआई अपनी गलतियों से भी सीखता है, और जब भी डिपार्टमेंट ऐसे कोई सिस्टम डालता है उसको चेक ट्रायल और उसके ऊपर बहुत एक तरह से टेस्टिंग होती है। एआई के अंदर आप, मैं बता देता हूँ, प्रोजेक्ट सत्या को है, डीआरडीओ ने बनाया है इसको, कोई प्राइवेट कंपनी को भी नहीं दिया, टीसीएस, विप्रो या इंफोसिस, इनको नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने इन हाउस बनाया है। और ये वो टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है जो एनआईए यूज करता है टू ट्रैक टेररिस्ट। आज वो ही टेक्नोलॉजी उन्होंने सारे टैक्स पेयर पे ऊपर डाल दिया है। आपका एक डिजिटल वर्चुअल प्रोफाइल बन चुका है, आपके जितने भी फोटोग्राफ्स है, आप क्यों आप अपनी जो सोशल मीडिया लाइफ में, अपनी जो भी लाइफ के अंदर जो करते हो आप सोशल मीडिया में क्यों डालते हो? आपने खुद ही डाला है ना कि आप दुबई में जाके रह रहे हो, आपकी इनकम 8 लाख बताते हो, और दुबई में जाके याच में जाके आप रहते हो, तो आप ही तो प्रोवाइड कर रहे हो एविडेंस। इनकम टैक्स कुछ नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स से वो डेटा को एनालाइज कर रहा है, और अगर आपकी टैक्स देना बनता है तो उसको आपको नोटिस भेज देता है। इससे क्या होता था, पहले लोग क्या था, एक तरह से बहाने बनाते थे, आज लोग खुद ही अपना एविडेंस दे रहे हैं। आज खुद सोशल मीडिया के अंदर
आप सारे एविडेंसेस दे रहे हो कि हमने इधर खर्चा किया। देखिए, प्राइवेसी इज पावर, मैं मानता हूं, पर ये अपनी प्राइवेसी किसने हटाया? ये खुद सोशल मीडिया में तो क्या है, बहुत सारे लोग कहीं भी करते हैं, उठा के फेक फोटोज भी लगा देते हैं, कहीं फोटो कर लिया। तो सोशल मीडिया को आप फुल प्रूफ नहीं मान सकते। बहुत सारे लोग शो ऑफ के लिए ऐसा कर देते हैं, घर से कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत देखिए सारा अंबर, कुछ उसमें होगा। तो एआई और एक ह्यूमन जो इमोशंस या ह्यूमन माइंड के बीच और जो एआई के बीच गैप है वो हमेशा रहेगा। एआई इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता है। और जो मैंने सवाल आपसे किया था, ऑफ कोर्स एआई गलती करता है। चैट जीपीटी पे भी हम काम करते हैं तो बहुत सारे फैक्चुअल हिस्टोरिक मिस्टेक करता है। अंबर जी, मैं वही बता रहा हूं, यहाँ पे डेटा हार्वेस्टिंग हो रहा है, डेटा हार्वेस्टिंग अक्रॉस सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। और ये सोशल मीडिया प्रोफाइल्स खुद एसएससी ने बनाए हैं। उसी ने डाला है कि मैं यहाँ पर गया था, मैं यहाँ पर लग्जरी करने गया था, मैं इधर खर्चा कर रहा हूं, मैं ही अपनी इनकम में बताता हूं कि 8 लाख रुपया है। तो एआई तो पकड़ेगा। आप खुद एक तरह से चोरी कर रहे हो और उसके बाद आप उसकी प्रदर्शनी भी कर रहे हो। कहां पर करेगा? आप अगर गेट खुला रखोगे तो चोर तो आएंगे ही। तो अगर आप सारी डेटा अगर एआई को दोगे तो एआई तो पकड़ेगा। इसमें गलती एआई की कहाँ है? और देखिए, एआई के कारण आपको बता देता हूं, बहुत फायदा भी हुआ है। जो देहात के अंदर लोग बताते हैं उनको अपनी जमीन नहीं मिलती है, वो एक तरह से लैंड रजिस्ट्री रिकॉर्ड्स के अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसके द्वारा भी उनको अपने जमीन की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम पड़ चुका है। अंबर जी, बहुत फायदा है। देखिए, दोनों तरफ होता है, पर इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होगा जो बेनामी ट्रांजैक्शंस करते हैं। हमारे कितने सारे नेता, ब्यूरोक्रेट्स और जितने बिजनेसमैन हैं, बेनामी नाम से संपत्ति रखते हैं। किसी अपने, आपने पहले भी सुना होगा कि ड्राइवर, सर्वेंट सबको डायरेक्टर्स बना दिया जाता है। ये एक तरह से जो डिस्क्रिपेंसीज है, पहले फ्लैग नहीं होती थी, अब फ्लैग हो रही है। सोचिए, 2 लाख से ज्यादा शेल कंपनीज जो है उनकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है। कितने एनजीओ और एमपीओ उसके कारण परेशान हो चुके हैं, इस एआई के कारण ही परेशान हुए हैं। और आज भी आप देखिए, देश के अंदर 140 करोड़ के अंदर 8 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। क्या ये पॉसिबल है? और जो भरते भी हैं उसके अंदर भी जो डिडक्शंस है वो लोग ले लेते हैं। अभी बहुत लोगों ने एक तरह से एचआरए के डिडक्शंस लिए थे, उसको भी एआई स्क्रूटनाइज कर रहा है, आपसे रिकॉर्ड्स मांग रहा है। आप बोलते हो कि मैंने अपने मम्मी पापा को मैंने 25,000 रुपया सैलरी रेंट दिया है, तो एआई मैच करता है कि आपने उस दिन हर महीने 25,000 अपने बैंक से विड्रॉ किए क्या नहीं किए। और ये सब चीजों से एक तरह से जो लोगों का फिनेंशियल जो होता है, जो लोग पहले कुछ भी बता देते थे, दे वर नॉट फिनेंशियली, एक तरह से उनको अलर्ट नहीं रहता था, अब वो अलर्ट हो मुझे एक चुके बात हैं। बताइए जी, यहाँ पे बेनामी जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पे तो ये आ गया कि उनको डिटेक्ट करने में एआई जो है जेन्युइनली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन सवाल अब ये है कि जो आम इंसान है उसको लेकर सवाल होता है, क्योंकि आम आदमी ही, जो सैलरीड क्लास है, जो टैक्स पे करता है, वो ही चक्की के पार्ट में पिसता है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ एआई जो है वो सैलरीड क्लास को ही मतलब यहाँ पर टारगेट करेगा, या फिर जो कैश इकोनॉमी और शेल कंपनीज हैं उन पर भी इक्वली इफेक्टिव होगा? मैं वहीं पे आ ऐसा रहा ना हो था। कि एक आम आदमी जो बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते में एक बार बाहर खाने जा रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी तो उसी को टारगेट किए जा रहे हैं। जो कैश और बेनामी और जो ये सारी चीजें हो तो उन पे भी होगा कुछ या नहीं? देखिए या अंबर जी, सिर्फ आम आदमी पे कोई टारगेट किया जाएगा खाली? देखिए अंबर जी, जितने भी एआई के कारण आप देख रहे हैं कि जीएसटी के जो रेट्स हैं वो अभी स्क्रैप किए हैं गवर्नमेंट ने। 28 और 12% वाला रेट जो है वो स्क्रैप कर दिया था। उसके बावजूद भी जो टैक्स कलेक्शन है इम्प्रूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जो सारे लोग जो पहले टैक्स जीएसटी नेटवर्क के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे, वो रजिस्टर हो रहे हैं। सेकेंड, एक चीज आप देखिए, उनकी भी इस साल के अंदर जो आईटीआर प्रिपेयर कर रहे हो, आप आईटीआर 3 भरोगे, आपको एक तरह से आपके इनकम के अलावा आपने बैंक के अंदर आपने कोई भी आपके पास रेसिप्ट आती है, जैसे आपको किसी से गिफ्ट आया, आपने किसी से लोन लिया, आपने प्रॉपर्टी बेची, आपने जो भी आपको रेसिप्ट आए हैं उस सब की डिटेल्स देनी पड़ेगी। और उसके साथ आपको पैन नंबर भी देना पड़ेगा। जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स थे, जो पहले 50% इनकम दिखा के एक तरह से सेक्शन 44 AB के अंदर वो टैक्स नहीं भरते थे,
उनको भी बोल दिया आपके बैंक बैलेंस बताओ, भले ही आप बोलते हो कि मेरे सिर्फ 12 लाख की इनकम है और करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो उसका मिसमैच जो है उन लोगों के ऊपर भी अब एआई का एक तरह से शिकंजा जो है कसने वाला है। मैं ये बता रहा हूं, इस बार जो है अगर आपने टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो एक तरह से आप ध्यान से भरिए और कोई भी मिस्टेक मत करिए। आप अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, आपका टीआईएस 2126 और बैंक स्टेटमेंट को कोरिलेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको एक तरह से इनकम टैक्स से जो नोटिसेस आ जाएंगे और स्क्रूटिनी होगी, और स्क्रूटिनी सिर्फ इस साल की नहीं होगी, पुराने साल की भी हो सकती है। तो ये एक तरह से आप, मैं ये बता रहा हूं कि पुरानी मिस्टेक्स भी पकड़ी जाएगी और इसके कारण डेटा जो है, डेटा कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है और गवर्नमेंट पिछले 10 साल से आपका डेटा उनके पास ऑलरेडी है। तो ये भी मैं अच्छा बता अमन देता जी, हूँ। यहाँ पर बात डेटा की आ रही है तो अब साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतना सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा किस लेवल की साइबर सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड होगा, और अगर डेटा जो है वो ब्रीच हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? टैक्स पेयर पे ही डाल दिया जाएगा कि भाई आप ही ने डाला था, आप ही का डेटा है तो हमें क्या पता, या फिर सरकार उसके लिए जिम्मेदार रहेगी? देखिए, आज की डेट में साइबर वर्ल्ड के अंदर आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी होती है। हमने सुना भी है कि जीमेल के डेटा जो है, जो तो ये पासवर्ड क्या है। बात हुई? अब ये क्या बात हुई? मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मेरे को डेटा कंप्लीट कलेक्ट करने। कौन कर रहा है? डेटा मेरी कलेक्ट बात कौन कर सुनिए, रहा है? मेरी बात सुनिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट है, आपका जीमेल अकाउंट है, सब जगह डेटा उनके भी हैक होते हैं। तो ये बिग टेक की कंपनीज जिनके पास डेटा सर्वेलेंस इतना सारा होता है, मतलब इतने, ये कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी डेटा ब्रीच होता है डेफिनेटली तो? नहीं होगी। आपको ही देखना ऐसे कैसे पड़ेगा। नहीं होगी सरकार अभी? वैसे तो सारी जितने भी फॉरेन प्लेटफॉर्म्स है उनसे तो सरकार लड़ रही है, अपनी जो फाइनेंशियल डेटा ये सारा कुछ होता है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी? देखिए, आज की डेट में भले ही लोग, सही बात बोलूं, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही होगी। आप उतना ही बताइए जितना आपको जरूरत है। आप अपना लोकेशन डिटेल शेयर मत करिए। आप अपनी हिस्ट्री जो है, गूगल में हिस्ट्री, वो हटाते रहिए। आपको अगर सारे सेफगार्ड्स रखने हैं तो एक अनोनिमस लाइफ जिए। सब अमर जी, आज की डेट में लोगों को शो ऑफ करना है, लोगों को बताना है कि दे वांट टू लुक रिच, भले पैसा होता नहीं होता है। अब इसमें गलती एआई की तो नहीं है ना, ये तो ह्यूमन बिहेवियर की है। अगर आप मिस्टेक करोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हाँ, अगर गवर्नमेंट का वेबसाइट अगर हैक होता है तो उसमें जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। पर आपने अगर कुछ किया और आपका डेटा आपके कारण हैक होता है तो गलती तो आपकी होगी। यही है मैं बता रहा हूं। और आप ये भी देखिए कि इसके कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग जो नेशंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक तरह से शिकंजा कस रहा है। सोचिए, 2 लाख जो है शेल कंपनीज, उनको हटा दिया गया। दो कितने सारे एनजीओ और एनपीओ जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, उनके ऊपर एक तरह से शिकंजा उनके ऊपर कर रहा है। बेनामी एसेट्स, जो सोचिए कितने सारे जो बांग्लादेशी है भारत में बैठ के अपने अपने एसेट्स खरीद रहे थे, सबके एसेट्स सीज होने वाले हैं। इस एआई के कारण आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, उस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को ऑलरेडी फीड कर दिया गया है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। करंट जो बिहेवियर है उसको भी सारी डेटास को ऑटोमेटिकली लिंक कर दिया गया है, नेट ग्रिड बनाया गया है। अंबर जी, एवरी सिटीजन का एक तरह से वर्चुअल प्रोफाइल बन चुका है। आप क्या एक्टिविटीज करते हो, आप क्या चीज कर रहे हो, गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम है। बस गवर्नमेंट इस आपको बता नहीं रहा है। और जिस दिन अमन उनके, जी, एक बात बताइए, इसी चीज से मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या जो एआई है वो टैक्स कंपल्सन बढ़ाएगा, फिर टैक्स पेयर और जो स्टेट है उसके बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करेगा? देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डेटा बता रहा है 28% और 12% का जो टैक्स स्लैब है उसको एक तरह से हटाने के बावजूद आप देख रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है जीएसटी का बढ़ा है। इनकम टैक्स के अंदर भी कलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी 15 या 16% कलेक्शन बढ़े हैं। ये सब चीज टैक्स रैशनलाइजेशन के बावजूद हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। गवर्नमेंट ने एक तरह से इतने प्रावधान लगा दिए हैं, इतने कंट्रोल्स लगा दिए हैं, आप बच नहीं सकते हो।
आपका आधार लिंक्ड है, आपके पैन कार्ड लिंक्ड है, आपका वोटर आईडी लिंक्ड है, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लिंक्ड है, आपके सर्वेलेंस रिकॉर्ड्स भी लिंक्ड है। अभी तो मोदी जी ने बोल भी दिया कि जो छोटे बच्चे हैं इनका फेसबुक अकाउंट रहना ही नहीं चाहिए, सोशल मीडिया का अकाउंट। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बोल दिया कि हम कॉपी करने वाले हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे कि जल्दी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके ऊपर भी आधार एनेबल वेरिफिकेशन आ जाएगा। फिर अंबर जी आप मैं बता देता हूं कि आप कितना खर्चा करते हो, कितना आप शोकेस करते हो, ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। आप दुबई गए हो, दुबई में जाके बुर्ज खलीफा में जाके रहते हो, वहां पर जाके लिमोजिन में अपनी फोटो आप पोस्ट करते हो, सारा खर्चा ऑटोमेटिकली एआई को मालूम है कितना खर्चा लगता है। वो कैलकुलेट कर लेगा आपने इतना खर्चा किया, आपकी टैक्स रिटर्न से मैच करेगा। नहीं है तो सीधा आपको एक डिमांड भेज देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो गया, इमीडिएट डिमांड और आपको भरने को बोल देगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और एक तरह से जो टैक्स पेयर्स है, जो पैसा जो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, इवेड करते हैं, वो टैक्स नेट के अंदर आएंगे। और टैक्सेस तो भरना जरूरी है ना अंबर जी। देखिए बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो कैश में बिल बेच देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाद में बिल की ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनको नफा जो बिजनेस में मिलता है 2 से 4% मिलता है, जबकि बिल ट्रेडिंग जो है 18% का टैक्स रेट रहता है, उसमें वो 10% कमा लेते हैं। ये सब चीज रोकने के लिए सरकार ने ई वे बिल के अंदर बहुत सारे एक तरह से इंप्रूवमेंट्स किए हैं। सबको एक तरह से धीरे धीरे सरकार क्या है कंट्रोल्स लेके जा रही है और इवेशन करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने पिछले साल किया है इवेशन, ऑटोमेटिकली 2-3 साल बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका पैटर्न है, आपका बिहेवियर है, और सरकार आपका बिहेवियर को लेके आपकी प्रोफाइलिंग कर रहा है और उसके हिसाब से फिनेंशियल रिकॉर्ड्स है, फिर बाद में आपका मोबाइल डेटा है, आपके जितने भी जो कम्युनिकेशन मेटा डेटा है, सबको एनालाइज करके वो आपको भेज रहा है। इट इज अ साइंटिफिकली डेवलप्ड जो सिस्टम है, और इसमें इन्फोर्समेंट भी होता है, टैक्स अथॉरिटीज को फायदा होता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को फायदा होता है। इमीडिएटली जो है जो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लोगों को कोई अपील भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रूफ आप लोगों ने दिया है। सोशल मीडिया में गवर्नमेंट ने आपके नाम से फेसबुक प्रोफाइल नहीं खोला है, आप ही ने खोला है, आप ही ने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया है, तो एविडेंस किसने दिया? आपने दिया है। हम तो सिर्फ उसको कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अंबर जी दिस इज अ डेटा माइन, जो मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा डेटा माइन आ चुका है, कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ, ना तो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करने वाला बच पाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला बच पाएगा, जो देश के खिलाफ काम कर रहा है वो नहीं बच पाएगा, और जिसके पास ब्लैक मनी है, कैश में काम करता है, जीएसटी एविएशन करता है, फर्जी बिलवाड़ा का जो ट्रेडिंग करता है, कोई भी नहीं बच पाएगा। आपके एक्सपेंसेस के थ्रू आपको पकड़ा जाएगा। और हर जगह कैमरा लग चुके हैं, कैमरा में आपकी फोटो आ रही है, वो जो फोटो है वो एक तरह से एआई के थ्रू उसको एनालाइज किया जाएगा। नेट ग्रिड के अंदर सारी डेटा आपस में सिंक्रोनाइज हो रही है, एक बहुत बड़ा सर्वर सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने। तो इसमें आप कहां बच पाओगे बताओ? बिल्कुल। और देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब टेक्नोलॉजी बिना किसी का अकाउंटेबिलिटी के इस्तेमाल होने लगे। अगर एआई की मदद से टैक्स चोरी पकड़ी जाती है, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्सपोज होती हैं, फेक कंपनीज और जो हवाला नेटवर्क है वो टूटते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ही मिलेगा। लेकिन एक बात जो है वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि एआई जो है वो एविडेंस नहीं होता। एआई सिर्फ रेड फ्लैग जो है वो रेज करता है। शक पैदा करना और जुर्म साबित होना दोनों जो है वो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसलिए एआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन को असेस कर सकता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो हमेशा लॉ, एविडेंस और ह्यूमन जजमेंट के बेसिस पर ही होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ह्यूमन ओवरसाइट है वो बहुत जरूरी होगा। और अगर सरकार से यहाँ पर हम सवाल करें तो सीधा सवाल ये है कि जितनी इन्वेस्टमेंट एआई से टैक्स एवेजन रोकने में हो रही है, क्या उतनी ही इन्वेस्टमेंट सिटीजन की प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन में भी हो रही है? क्योंकि डिजिटल इंडिया सिर्फ स्मार्ट टेक्नोलॉजी से नहीं बनेगा। डिजिटल इंडिया तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट के साथ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी हो। और मेरा आखिरी सवाल सिर्फ इतना है
कि क्या एआई भारत में टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने का पावरफुल टूल बनेगा, या फिर लोगों को ये महसूस होगा कि हर ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर है। टेक्नोलॉजी पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए रूल ऑफ लॉ, क्योंकि एक मजबूत देश सिर्फ ज्यादा टैक्स कलेक्शन से नहीं बनता। एक मजबूत देश तब बनता है जब ईमानदार टैक्स पेयर को सिस्टम पर पूरा भरोसा हो। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।